दोस्तों नमस्ते। दोस्तों कोई भी स्टूडेंट जो होता है या एकेडमिक पढ़ाई पढ़ रहा है या तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो टॉप 25 में कैसे आ सकता है, इस पर आज चर्चा की जाएगी। देखिए आपको टॉप 25 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, आप अपने मार्क को बढ़ाएंगे। जब तक आप अपने मार्क को नहीं बढ़ाएंगे तब तक कैसे आप टॉप 25 में आ जाएंगे। ये मार्क के आपका जो मार्क है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लो उसका जो मार्क है, इस मार्क को कौन बढ़ाएगा? इस मार्क को क्या है, एग्जामिनर बढ़ाएगा। एग्जामिनर जो है आपके मार्क को बढ़ाएगा। और एग्जामिनर जो है आपका रिश्तेदार या रिलेटिव नहीं है कि ऐसे आपका मार्क बढ़ा देगा। मान लीजिए एग्जामिनर ने क्या है, आपसे ए ग्रेड की डिमांड की, मतलब क्वेश्चन के रूप में ए ग्रेड की डिमांड की, आपने सप्लाई किया किसी बी ग्रेड की, तो कैसे आपको ए ग्रेड देगा? जब आपको ए ग्रेड नहीं देगा मार्क, तो आप कैसे टॉप 25 में आएंगे? इसके लिए क्या है, आपको कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके लिए क्या आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। स्किल डेवलप करेंगे तभी क्या है, आप ए ग्रेड का क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो आप क्या उसके लिए कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको उस एग्जामिनर को समझाना होता है कि हम किस लेवल के स्टूडेंट हैं, ए ग्रेड के स्टूडेंट हैं कि बी ग्रेड के स्टूडेंट हैं कि सी ग्रेड के स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास, जब तक आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे तब तक क्या है, आप ए ग्रेड का क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। अभ्यास के माध्यम से क्या है, सोचेंगे क्या, ये देखिए इन्वेशन, एक अगर आप क्वेश्चन में इन्वेशन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन इन्वेशन करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उस क्वेश्चन की जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, थोड़ा स्मार्टनेस नहीं आएगा। जैसे ही क्वेश्चन का आंसर का देखेगा एग्जामिनर, आपका जो भी आंसर लिखे हैं, जैसे एग्जामिनर देखेगा वैसे ही आपके मेंटल स्टेटस को एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट किस लेवल का है। वैसे अगर मान लीजिए आपने क्या क्वेश्चन को अच्छी से लिखा है, उसमें इन्वेशन लिखा है, एग्जामिनर को खुश करने का आपने भरसक प्रयास किया है, तो समझिए कि वो एग्जामिनर आपको ए ग्रेड का मार्क दे देगा। अगर आपके क्वेश्चन से एग्जामिनर प्रभावित नहीं हुआ, यानी कि ऐसा लगता है कि आप एक सामान्य स्टूडेंट की तरह लिखे हैं, तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो भी क्या है, सामान्य स्टूडेंट की तरह मार्क आपको दे देगा। सामान्य स्टूडेंट की तरह मार्क दे दिया। आप जब सामान्य स्टूडेंट की तरह मार्क आपको दे देगा तो आप क्या है, टॉप 25 में कैसे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले क्या है, मानसिक स्तर पर क्या है, अद्वितीय यूनिक बनना पड़ेगा। मेंटल स्टेट पर नहीं, हम यूनिक बनेंगे, हम अपने क्वेश्चन को क्या यूनिक ढंग से लिखेंगे। इसके लिए क्या है, मैं क्या अभ्यास भी करूँगा। तो आपके और भी इसमें हैं समस्या हैं। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि तैयारी की रणनीति बनाते हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहले कि आपका कौन सा विषय या कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, उसी पोर्शन को क्या है, सबसे पहले मजबूत करने का प्रयास कीजिए। और सबसे आसान तरीका है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आगे देखेंगे आप। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को क्या है, आप देखिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उत्तर लिखिए, फिर उसको पढ़िए और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस उत्तर में किस प्रकार का सेंटेंस होना चाहिए, ये सेंटेंस कहाँ होना चाहिए, ये पैराग्राफ कहाँ होना चाहिए। आप क्या धीरे धीरे इस सीख जाएंगे तो आपका क्या आंसर जो होता है ए ग्रेड का आंसर होगा। तो इसके लिए क्या मानसिक, देखिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाएंगे ना, तब तक क्या कोई भी बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको टॉप 25 में आना है तो सबसे पहले आप अपने मन को या मस्तिष्क को आश्वस्त कीजिए कि हम भी क्या है, टॉप 25 में आ सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम अपने अंदर क्या है, इन्वेशन करेंगे, अपने माइंड के लेवल को क्या है, हम ऊपर करेंगे, बढ़ाएंगे। इसके लिए क्या, मैं दिनों रात क्या है, मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, संसाधन जुटाएंगे, उस संसाधन का क्या है, एप्लीकेशन करेंगे और फिर एप्लीकेशन का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन सही है, यानी कि किस तरह से उस अचीवमेंट को प्राप्त करना है। यही अचीवमेंट है ना, आपके जीवन का यही अचीवमेंट है।
इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए क्या है, आपको तो कुछ श्रम करना पड़ेगा, मेंटल वर्क तो करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप सबसे देखें, कोई भी एग्जामिनर है और जिसकी डिमांड कर रहा है, अगर आप उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ना, तो स्वाभाविक बात है आप अच्छे मार्क नहीं पाएंगे। जैसे एक एग्जामिनर का मेंटल स्टेटस और एक स्टूडेंट का मेंटल स्टेटस दोनों में क्लैश करता है, यानी कि दोनों में क्या है, एक तरह से वो क्वेश्चन करता है, इधर से जवाब देता है। जहाँ क्या एग्जामिनर संतुष्ट हो जाता है, समझिए कि वहीं पे क्या है, स्टूडेंट के लाइफ को एग्जामिनर समझ जाता है, स्टूडेंट के जो मानसिक स्तर है, स्टूडेंट की जो कुशलता है, उसको एग्जामिनर क्या है, समझ जाता है। इसलिए अगर आपको टॉप 25 में आना है तो आपको साधन जुटाना पड़ेगा, मेंटल वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा आपको क्या है डिस्ट्रैक्शन आ सकती हैं, तो उसको भी झेलने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। जो भी मानसिक समस्याएं आएंगी उसको भी क्या है, आपको झेलने का प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।